पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। इस बादशाह का नाम अजहर था। बादशाह को अजीबो-गरीब जानवर पालने का बेहद शौक था। ऐसे जानवर जो देखने में भी अजीब लगे और दुनिया भर में इन जैसा कोई और जानवर ना हो। और इस किस्म के जानवर पाने के लिए इसने दूर दूर के मुख्तलिफ मुल्कों में जाकर यह ऐलान किया कि जो सबसे अजीबो-गरीब जानवर सुल्तान बादशाह के पास पहुंचाएगा, इसे बहुत से इनामों से नवाजा जाएगा। और वाकई ही लोग दुनिया भर से मुख्तलिफ किस्म के जानवर लेकर इस बादशाह के पास पहुंचने लगे और बादशाह इन्हें बहुत से इनामों से नवाजता। बादशाह ने इन अजीबो गरीब जानवरों के लिए अपने महल का एक हिस्सा मखसूस कर रखा था और इन जानवरों की देखभाल के लिए इसने बहुत से मुलाजिम भी रखे हुए थे। बादशाह इन जानवरों को देख देख कर लुफ्त अंदोज होता। एक रोज़ की बात थी कि बादशाह इन जानवरों को देखकर अपने ख्वाबगाह में पहुंचा कि एक सिपाही ने आके बादशाह को इतला दी, एक बूढ़ी औरत बादशाह सलामत के लिए एक कुत्ता लेकर आई है और इस बूढ़ी औरत का कहना है कि इस कुत्ते में बहुत सी खासियत है। बादशाह ने जब ये सुना तो बुढ़िया को अपने सामने तलब फरमाया। हुक्म की देर थी कि बुढ़िया बादशाह के सामने पहुंच गई। इसने बादशाह को झुककर सलाम किया और इस बूढ़ी औरत के साथ एक अजीबो-गरीब शक्ल वाला कुत्ता भी था। इसके कान छोटे छोटे और दुम मुड़ी हुई थी। बादशाह ने जब कुत्ते को गौर से देखा तो बादशाह को कुत्ते में कोई खास बात नजर नहीं आई। ये देखकर बादशाह का मुंह बन गया। बादशाह ने समझा कि बूढ़ी औरत सिर्फ इनाम के लालच में एक आम सा कुत्ता लेकर आई है। कौन हो तुम और कहाँ से आई हो? बादशाह ने जरा गुस्सैले लहजे में पूछा। बुढ़िया ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं चीन से आई हूँ और मेरा नाम जांग है और ये कुत्ता जिसका नाम डम्पू है, ये आपकी खिदमत में पेश करने के लिए हाजिर हुई हूँ। बादशाह ने यह सुना तो कहा, डम्पू नाम तो अच्छा है, लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है जो तुम इसे हमारे पास लेकर आई हो? बादशाह सलामत, डम्पू इंसानी ज़ुबान में बातें करने वाला है और इंसानों की तरह समझदार भी है। बादशाह ने यही सुना तो बादशाह ने हैरान होकर पूछा, क्या कह रही हो कि ये कुत्ता इंसानी ज़ुबान में बात करता है? ऐसा कैसे मुमकिन है? बादशाह ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। डम्पू, ज़रा बादशाह को बताओ, बूढ़ी औरत ने इस डम्पू कुत्ते से कहा, जो एक तरफ खामोश बैठा था। बादशाह सलामत, ये बूढ़ी औरत ही कह रही है। कुत्ता ने इंसानी ज़ुबान में बादशाह से कहा। अरे वाह, ये तो वाकई हैरत अंगेज़ बात है। तुम कैसे इंसानी ज़ुबान में बात करते हो? क्या तुम इंसान हो? कुत्ते ने बादशाह से मुखातिब होकर कहा, मैं इंसान नहीं हूँ बादशाह सलामत, मैं एक कुत्ता हूँ। मेरा नाम डम्पू है। अल्लाह पाक ने मुझे इंसानों की तरह बोलने की ताकत दी है। मैं कुत्तों की तरह भौंकने की बजाय इंसानी ज़बान में बात कर सकता हूँ। डम्पू ने इत्मीनान से जवाब दिया, बहुत खूब, यह तो वाकई ही अनमोल तोहफ़ा है। ए बूढ़ी खातून, तुमने तो वाकई ही हमें यह तोहफ़ा देकर खुश कर दिया। तुम जो भी इनाम मांगो हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। बादशाह सलामत, क्या आप ये वादा करते हैं कि जो भी मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे? बुढ़िया ने संजीदा लहजे में कहा, हाँ हाँ, हम तुम्हें अपना सारा खजाना भी दे सकते हैं, तुम मांगो तो सही। बादशाह ने सर हिलाते हुए कहा, बादशाह सलामत, मैं एक बूढ़ी औरत हूँ, मुझे दौलत की ज़रूरत नहीं। फिर तुम क्या मांगती हो? क्या बादशाहियत मांगोगी? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। नहीं बादशाह सलामत, तख्तो ताज आपको मुबारक रहे, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपसे बस जल्द शहज़ादी मांगती हूँ। अगर आप जल्द शहज़ादी मुझे दे दें तो मैं ये कुत्ता आपके हवाले कर दूंगी। जल्द शहज़ादी वो कौन है? ये तो नाम भी हमने पहली बार सुना है। बादशाह हैरान होकर बोला। बादशाह सलामत, आपके शुमाल इलाके में एक बहुत बड़ी झील है जो हर तरफ से खूबसूरत और बड़े बड़े दरख्तों से घिरी हुई है। इस झील का नाम सुर्ख झील है। हाँ है तो, और इस झील पर हम सैर भी करते रहते हैं। बादशाह सलामत, जल्द शहज़ादी उसी झील में रहती है और बहुत खूबसूरत है। इसका आधा हिस्सा मछली की तरह है, लेकिन वो पूरी दुनिया में मौजूद समुद्रों की शहज़ादी है, इसलिए इसे जल शहज़ादी कहा जाता है। और इसका हुक्म पानी पर चलता है और पानी में रहने वाली तमाम मखलूक इसकी राया है। बुढ़िया ने ये सब बातें तफसील से कही। अच्छा, तो मैं समझ गया, वो पानी की शहज़ादी है, लेकिन पहली बात तो ये है कि वो हमारी रायत नहीं जो हम इसे तुम्हें दे दें, और दूसरी बात यह कि वो तो झील के अंदर रहती होगी, हम इसे कैसे पकड़ सकते हैं, और तीसरी बात यह कि तुम इसे क्यों मांग रही हो? भला तुम इसका क्या करोगी? बादशाह ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। बादशाह सलामत, आपकी पहली बात का जवाब तो ये है क्योंकि सुर्ख झील आपके मुल्क में है और इसलिए इसमें रहने वाली जल शहज़ादी भी आपकी राया है। और आपकी दूसरी बात का जवाब ये है कि डम्पू जल शहज़ादी को भी बहुत पसंद है, इसलिए आप डम्पू को अपने साथ कश्ती में सवार करके अगर इस झील में ले जाएं तो जल शहज़ादी डम्पू से बात करने के लिए आपके सामने ज़ाहिर हो जाएगी और ऐसे आप इसे बड़ी आसानी से अपने काबू में कर सकते हैं। और आपके तीसरे सवाल का जवाब तो मैं इस वक्त दे सकती हूँ जब आप जल्द शहज़ादी को अपने काबू में करके मेरे हवाले कर देंगे। ठीक है,
हम अपना वादा पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। बादशाह ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा। जब आप जल्द शहजादी को अपने काबू में कर लेंगे तो मैं खुद आपके पास आ जाऊंगी और ये कुत्ता आपको दे जाऊंगी, और अगर आप ऐसा ना कर सके तो ये कुत्ता मैं वापस ले जाऊंगी। वैसे तब तक ये कुत्ता आपके पास रहेगा। और बुढ़िया बादशाह से इजाज़त लेकर वहाँ से चली गई। बुढ़िया के जाने के बाद बादशाह ने डमकू से पूछा, डमकू, क्या तुम बता सकते हो कि ये बुढ़िया कौन है और ये जल्द शहजादी को क्यों हासिल करना चाहती है? बादशाह सलामत, ये बूढ़ी औरत दुनिया की सबसे बड़ी जादूगरनी है और ये जल्द शहजादी को इसलिए हासिल करना चाहती है ताकि इसका खून पीकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रह सके। डमको ने इत्मीनान भरे लहजे में जवाब देते हुए कहा, अच्छा, तो क्या तुम भी जादू के हो? बादशाह ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। जी नहीं बादशाह सलामत, मैं दरअसल असली कुत्ता हूँ। मैं तो पाताल का रहने वाला हूँ। ये जादूगरनी जादू के जोर से मुझे वहाँ से निकाल लाई है। अब जब तक वो जल्द शहजादी को नहीं पा लेती मैं वापस नहीं जा सकता। लेकिन वो तो कह रही थी कि जल्द शहजादी भी तुम्हें पसंद करती है, जबकि जल्द शहजादी तो पानी में रहती है और तुम पाताल में, तो जल्द शहजादी तुम्हें कैसे जानती है? बादशाह सलामत, जल्द शहजादी पानी की शहजादी है और पाताल में भी पानी है, इसलिए वो वहाँ भी आती जाती रहती है। लेकिन बादशाह सलामत, मैं नहीं चाहता कि वो बूढ़ी जादूगरनी जल्द शहजादी को नुकसान पहुँचाए। मैं भी इस शर्त पर तुम्हें हासिल नहीं करना चाहता, बादशाह ने सख्त लहजे में कहा। और डमको अपने दुम हिलाते हुए, बादशाह सलामत, आपके इस बात ने मुझे हमेशा के लिए आपका गुलाम बना दिया है। मैं भी जल्द शहजादी को पसंद करता हूँ और वो भी मुझ पर मेहरबान है, और वैसे भी जल्द शहजादी बहुत रहम दिल और नेक है, और ये बूढ़ी जादूगरनी बहुत जालिम है। अगर आप चाहें तो इस बूढ़ी औरत को इस दुनिया से निजात दिला सकते हैं और फिर मैं भी आपके पास हमेशा के लिए रह सकता हूँ। भला वो कैसे? मुझे बताओ, मैं इस जालिम खातून का ज़रूर खात्मा करूँगा। बादशाह सलामत, आप मुझे कश्ती में बिठाकर झील पर चलें। मुझे देखकर जल्द शहजादी ज़रूर आएगी और चौंके जादूगरनी अपने जादू के जोर से ये सब कुछ देख रही होगी, इसलिए आप शहजादी की गर्दन दबाकर इसे बेहोश कर दें और अपनी कश्ती पर डालकर ज़मीन पर ले आएं। बूढ़ी जादूगरनी जल्द शहजादी को आपसे हासिल करने के लिए वहाँ पर आ जाएगी। जब बूढ़ी जादूगरनी वहाँ पर आ जाए तो आप भी एक शर्त रखना कि आप जल्द शहजादी को इस वक्त बूढ़ी औरत के हवाले करेंगे जब बूढ़ी जादूगरनी मुझ जैसा एक और कुत्ता ला कर देगी, और जब तक आप अपने हाथों से जल्द शहजादी को उठाकर इसे नहीं देंगे तब तक वो जल्द शहजादी को हासिल नहीं कर सकती। और चूंकि आप बादशाह हैं और वो इसलिए भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और मेरे जैसा कुत्ता जो मेरा भाई है वो पाताल में है और वो मुझसे ज़्यादा समझदार है और वो भी इंसानी ज़ुबान में बात करता है। और फिर बूढ़ी जादूगरनी मजबूर हो जाएगी और चौंके पाताल का बादशाह डमको को देने के लिए रजामंद नहीं होगा, और फिर बूढ़ी जादूगरनी को इसे भी हासिल करने के लिए कोई ना कोई चक्कर ज़रूर चलाना पड़ेगा, और ऐसे इसे बहुत देर हो जाएगी। तब तक आप जल्द शहजादी को अपने महल के तालाब में डाल दें और पानी में डालते ही वो होश में आ जाएगी। फिर आप इसे कहना कि वो मछली को हिलाकर पूछे कि जादूगरनी की जान किस में है। इस चीज़ को हासिल करके बूढ़ी जादूगरनी का खात्मा कर दें और ऐसी बूढ़ी जादूगरनी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। यह जल्द शहजादी इन सब बातों को जानती है? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। जी बादशाह सलामत, जल्द शहजादी को हर राज का पता है। ठीक है, फिर हम ऐसे ही करेंगे, बादशाह ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। और फिर बादशाह इस कुत्ते को अपने साथ कश्ती में बिठाकर इस झील की तरफ चल पड़ा। झील पर पहुंचकर वो डमकू को साथ लेकर झील में पहुंच गया, और फिर बादशाह इस कुत्ते को अपने साथ कश्ती में बिठाकर इस झील की तरफ चल पड़ा। झील पर पहुंचकर वो डमकू को साथ लेकर झील में मौजूद कश्ती पर बैठा और बादशाह खुद ही कश्ती को चलाता हुआ गहरे पानी में ले गया, जबकि डमकू इत्मीनान से कश्ती में बैठा हुआ था। बादशाह अकेला कश्ती चला चला कर थक गया। जब बादशाह कश्ती चला चला कर थक गया तो बादशाह ने डमकू से कहा कि अभी तक तो जल्द शहजादी नहीं आई। बादशाह सलामत, आप हिम्मत ना हारें और कश्ती चलाते रहें, डमकू ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। और बादशाह एक बार फिर इसे कश्ती चलाने में मसरूफ़ हो गया। अभी इसे कश्ती चलाते हुए थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि अचानक कश्ती के सामने नौजवान लड़की का सर नमूदार हुआ, और फिर वो मछली की तरह उछलकर पानी से बाहर आई। और फिर वो खूबसूरत लड़की जिसका आधा हिस्सा मछली की तरह था और इस कश्ती के एक हिस्से पर बैठ गई। कश्ती पर बैठने के बाद इसका पूरा हिस्सा एक औरत की तरह बन गया। इसके चेहरे पर इत्मीनान था और डमकू भी खामोश बैठा था। क्या तुम ही जल्द शहजादी हो? बादशाह ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा। हाँ बादशाह सलामत, मैं ही जल्द शहजादी हूँ। समुंदर की शहजादी, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि तुमने मुझसे मिलने की खातिर अपनी जान जोखिम में डाल दी, जल्द शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। और इससे पहले कि शहजादी की बात खत्म होती कि इतने ही देर में आसमान पर इसी बूढ़ी जादूगरनी का चेहरा नमूदार हुआ, और साथ ही इसने एक ज़ोरदार कहा लगाया, और इसी लम्हे कुत्ते ने अचानक छलांग लगाई और इसने बादशाह की गर्दन को अपने जबड़ों में दबोच लिया। ये देखकर जल्द शहजादी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बादशाह ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने बादशाह को इस तरह से पकड़ा हुआ था कि बादशाह का सारा जिस्म बेबस हो गया और कश्ती खुद ब खुद चलते हुए किनारे पर जा लगी। और इस डमको कुत्ते ने बादशाह को इस तरह से अपने मुंह में उठा लिया
जैसे बादशाह में कोई वजन ही ना हो, और फिर वो बादशाह को इसी तरह गर्दन से पकड़े छलांग लगाकर ज़मीन पर उतर गया। अब तुम भी आ जाओ जल शहजादी, क्योंकि अब 1 घंटे से पहले तुम दोबारा जल शहजादी नहीं बन सकती, और इसलिए तुम झील में भी वापस नहीं जा सकती। इसलिए नीचे उतर आओ और देखो मेरी चाल कैसी कामयाब रही। बुढ़िया ने ज़मीन पर आते ही कहा, और जल शहजादी भी रोती हुई ज़मीन पर उतर आई। कुत्ते ने बादशाह को ज़मीन पर फेंक दिया, लेकिन ना जाने कुत्ते के दांतों में ऐसा कौन सा जहर था कि बादशाह को अपना पूरा जिस्म बेहिस लग रहा था। तुमने तो कहा था बादशाह अपनी जान खतरे में डालकर मेरे लिए रोशनी का फूल ले आया है, और मैं इसी फूल को बादशाह से लेकर खा लूं, और मैं वो फूल खाने के बाद हमेशा औरत के रूप में रहूंगी और पानी में कभी डूब नहीं सकूंगी। जल शहजादी ने रोते हुए कहा, शहजादी तुम्हें और बादशाह को इस बात की खबर नहीं कि मैंने ये चाल इसलिए चली है क्योंकि मेरी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है। लेकिन जादू देवता ने मुझे बताया था कि अगर मैं किसी जल शहजादी और बादशाह का खून मिलाकर पी लूँ तो मैं हमेशा के लिए ज़िंदा रहूंगी और खूबसूरत और जवान भी हो जाऊंगी। इसलिए मैंने ये दोहरी चाल चली। मैंने इस डंकू कुत्ते को जादू के ज़ोर से इंसानी ज़ुबान में बात करना सिखाया, और इससे बादशाह, जिसे हैरत अंगेज़ चीज़ें पसंद हैं, वो इसे पाने के लिए बेचैन हो गया। लेकिन मैंने भी ये शर्त लगा दी थी कि ये कुत्ता इसे इसी शर्त से मिल सकता है कि अगर वो जल्द शहजादी को मेरे हवाले करे। लेकिन मैं जानती थी कि बादशाह बहुत रहम दिल है, इसलिए मैंने डंकू कुत्ते की ज़ुबान से बादशाह को एक और बात बताई कि वो शहजादी को मेरे हवाले करने की शर्त लगा दे कि मैं डंकू कुत्ते के भाई डंकू को लेकर आऊँ, फिर जल्द शहजादी के ज़रिए मछली को कहे कि मुझे ख़त्म कर दे। बादशाह मेरी चाल में आ गया, और इधर मैंने तुम्हें ये पैगाम भेजा कि सस्तान का बादशाह अपनी जान खतरे में डालकर तुम्हारे लिए एक रोशनी का फूल लेकर आ रहा है, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए औरत बनने का बहुत शौक है। तुम भी मेरी चाल में आ गई और कश्ती में बैठ गई ताकि बादशाह से वो फूल हासिल कर सको। क्योंकि अब तुम दोनों मेरे सामने मौजूद हो, अब मैं तुम दोनों का खून जादुई प्याले में डालकर पीऊँगी। इस तरह मैं हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहूँगी और जवान और खूबसूरत भी हो जाऊँगी। जादूगरनी ने अपनी सारी चाल बता दी, और फिर ये कहकर इसने एक खंजर निकाला और झपट कर जल्द शहजादी की गर्दन पकड़ने लगी। ठहरो ठहरो जांग जादूगरनी, रुक जाओ। अगर तुम हमेशा जिंदा रहना चाहती हो तो मुझे फ़ौरन कत्ल ना करो, जल्द शहजादी ने कहा। जांग जादूगरनी ने हैरान होकर पूछा, वो इसलिए क्योंकि इस वक्त मेरा खून बहुत जहरीला है, और जब तक मैं जल्द शहजादी नहीं बन जाती तब तक यह खून जहरीला ही रहेगा, और तुम जैसे ही मेरा खून पियोगी फ़ौरन मर जाओगी। 1 घंटे के बाद मेरा जहर ख़त्म हो जाएगा और फिर तुम मेरा खून भी पी लेना। अच्छा, तो तुम मेरे साथ चाल चलने की कोशिश कर रही हो? बुढ़िया ने गुस्से भरे अंदाज में जल्द शहजादी की तरफ देखते हुए कहा। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं तो तुम अपने जादुई देवता से पूछ लो। मैं सच कह रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। डंको, तुम इसका ख्याल रखना, ये कहीं भाग ना जाए। जाकर जादू देवता से पूछ आती हूँ। आप परेशान मत हो, भला ये मुझसे भागकर कहाँ जा सकती है, कुत्ते ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। इसके बाद जांग जादूगरनी वहाँ से गायब हो गई, जबकि शहजादी खड़ी अपनी गर्दन मसल रही थी और डंको कुत्ता खड़ा इसे देख रहा था। डंको, तुम्हारे दांतों में मौजूद जहर कितनी देर तक असर रखता है? जल्द शहजादी ने डंको की तरफ मुखातिब होकर पूछा। मेरे दांतों का जहर पूरे 1 साल तक असर रखता है, डंको कुत्ते ने अपने दांत निकालते हुए जवाब दिया। इसका मतलब है बादशाह 1 साल तक ऐसे ही बेहिस और बेजान पड़ा रहेगा? जल्द शहजादी ने परेशान होकर पूछा। अच्छा डंको, ये बताओ, तुम्हें तो मालूम होगा कि जादूगरनी की बेटी की मौत क्यों हुई, हालांकि वो इससे भी बड़ी जादूगरनी थी। हाँ मुझे मालूम है, जांग जादूगरनी की बेटी ने गलती से आंखों वाली बूटी खा ली थी। आंखों वाली बूटियां जादूगरनी के लिए सांप के जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। अच्छा सुनो, क्या ऐसा नहीं हो सकता है जब तक बूढ़ी जादूगरनी ना आए तो मैं इस जंगल की ज़मीन पर सैर कर लूँ? ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। क्या तुम मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरा नहीं करोगे? जल्द शहजादी ने डंकू से कहा। चलो तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर लो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, डंकू कुत्ते ने कहा, और फिर वो दोनों चलते चलते दरख्तों में गायब हो गए। बादशाह इस वक्त ज़मीन पर पड़ा सब कुछ सुन रहा था, लेकिन वो हरकत नहीं कर सकता था और ना ही कुछ बोल सकता था। बादशाह के मुंह का रुख दरख्तों की तरफ था, जिन दरख्तों की ओट में वो जल्द शहजादी और कुत्ते को गायब होते हुए देख रहा था। अभी इन दोनों को दरख्तों की ओट में गए हुए कुछ ही लम्हे गुजरे थे कि डंकू कुत्ते की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो इंसानी ज़ुबान में चीख रहा था और बादशाह इसकी चीखें सुनकर हैरान हो रहा था। फिर बादशाह ने जल्द शहजादी को दरख्तों में से निकलकर अपनी तरफ आते हुए देखा, और शहजादी के हाथों में दरख्तों की एक शाख थी जिस पर सफ़ेद रंग के फूल लगे हुए थे। वो दौड़ती हुई बादशाह के पास आई और इसने जल्दी जल्दी वो फूल तोड़कर बादशाह की गर्दन पर इस जगह पर रखा जहाँ डंकू कुत्ते के दांतों के जख्म थे। वो सफ़ेद रंग के फूल जख्मों के साथ ऐसे चिमट गए जैसे जंग लोहे के साथ चिमटता है, और चंद लम्हों बाद फूलों के रंग बदलने लगे और देखते ही देखते वो जर्द रंगीन हो गए। इसके साथ ही बादशाह के जिस्म में हरकत होने लगी
और फिर वो फूल खुद ब खुद उतर कर ज़मीन पर गिर गए और फिर बादशाह झटके के साथ ज़मीन पर उठकर बैठ गया। अब बादशाह बिल्कुल ठीक हो चुका था। खुदा का शुक्र है बादशाह के अब ठीक हो गए। जल्द शहजादी ने खुश होकर कहा, जल्द शहजादी, ये सब कुछ कैसे हुआ और वो कुत्ता कहाँ गया? मैंने इसके चीखने की आवाज़ें सुनी। बादशाह सलामत, मैंने इस जालिम कुत्ते के दुम कांटों भरी झाड़ियों से बांध दी है। मैंने इससे पूछा था तो इसने मुझे बताया इसके दांतों का असर पूरे 1 साल तक रहता है। तो मैं समझ गई कि ये कौन सा जहर है और मैं ये जानती थी कि किनारे के फूल इस जहर को चूस लेते हैं और किनारे के फूल यहाँ ज़मीन पर मौजूद हैं क्योंकि मैं हर रोज़ 1 घंटे के लिए यहाँ पर आकर सैर करती रहती हूँ। इसलिए मैं ये फूल ले आई और तुम ठीक हो गए। शहजादी, तुम कितनी अच्छी हो, लेकिन अब वो जादूगरनी वापस आ जाएगी। इसका खात्मा कैसे किया जाए? तुम तो समुंदर की शहजादी हो, तुम्हें तो ये सब पता होगा। हाँ बादशाह सलामत, मुझे सब पता है, लेकिन तुम्हें इसके लिए हिम्मत करनी होगी। इस बूढ़ी जादूगरनी की सारी ताकत इसके निचले दांत में है। तुम इस तरह ज़मीन पर लेट जाओ और ऐसे जाहिर करो कि जैसे तुम पहले की तरह बेहिस और बेजान हो, और फिर जैसे ही वो जादूगरनी आएगी तो तुम अचानक से इसके दांत पर हमला कर देना। अगर तुमने वो दांत तोड़ लिया तो जादूगरनी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और इसका कुत्ता भी, वरना हम दोनों को हलाक होने से कोई नहीं बचा सकता। जल्द शहजादी ने परेशान होकर कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं इसे ज़रूर ख़त्म करूँगा। फिर बादशाह वैसे ही ज़मीन पर लेट गया और इसने अपने हाथ में एक खंजर छुपा लिया और बादशाह ने खंजर का दस्ता मजबूती से हाथ में पकड़ा हुआ था। फिर थोड़ी ही देर बाद वो बूढ़ी जादूगरनी भी वहाँ आ गई। इसके चेहरे पर गुस्सा था। तुमने मेरे साथ धोखा किया है जल्द शहजादी, जादू देवता ने मुझे बता दिया है। ये कहकर वो बूढ़ी जादूगरनी जल्द शहजादी को दबोचने के लिए इसके तरफ लपकी। ठहर जाओ, वो तुम्हारा डमकू, जल्द शहजादी ने चीख कर कहा। अरे हाँ, मेरा डमकू कहाँ गया? बूढ़ी जादूगरनी शहजादी का ख्याल छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ी ही थी। बादशाह तेजी से उठकर खड़ा हो गया। फिर बूढ़ी जादूगरनी जैसे ही पीछे मुड़ी तो बादशाह ने वो खंजर तेजी से हवा में लहराया और बादशाह ने पूरे जोर से इसके दांत पर हमला कर दिया और इस बूढ़ी औरत का वो दांत टूटकर ज़मीन पर गिर गया। इसके साथ एक बूढ़ी जादूगरनी ने एक जोरदार चीख मारी और फिर इसके जिस्म पर खुद ही आग लग गई। इसीलिए में दरख्तों के झुंड में से डमकू कुत्ते के भी चीखने की आवाज़ सुनाई दी और देखते ही देखते वो जादूगरनी राख का ढेर बन गई। अब बादशाह बहुत खुश था। वो जल्द शहजादी भी बहुत खुश थी। बादशाह ने जल्द शहजादी की बहुत तारीफ की। फिर वो दोनों काफ़ी देर तक आपस में बातें करते रहे और बादशाह ने जल्द शहजादी से वादा किया कि वो पहाड़ी के इस पार जाकर रोशनी का वो फूल लेकर आएगा जिससे वो जल्द शहजादी हमेशा हमेशा के लिए औरत बन सकेगी। और जल्द शहजादी ने भी बादशाह से वादा कर लिया कि अगर वो इसे रोशनी का फूल ला कर देगा तो वो बादशाह से शादी कर लेगी। जब 1 घंटा गुजर गया तो जल्द शहजादी पानी में वापस चली गई और बादशाह भी अपने महल वापस चला गया ताकि वहाँ जाकर रोशनी के फूल को पाने का इंतज़ाम कर सके। और इस तरह जल्द शहजादी ने अपनी अक्लमंदी से अपनी और बादशाह की जान भी बचा ली। इस बूढ़ी जादूगरनी का खात्मा भी कर दिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।